नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आज जो मैं कहानी आप सबको सुनाने वाली हूँ, ये कहानी आप भगवत कथा सुनने के दौरान सुनते हैं तो इस कथा से हमें एक बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलता है। देखिए, भागवत कथा ऐसी कथा है जिसके सुनने से हमारा जीवन सफल होता है, हमारा जीवन साकार होता है। इसका कारण क्या है कि जब आप भागवत कथा पढ़ते हैं तो उसमें आपको अनेकों रंग की कहानियाँ मिलती हैं। वो कहानियाँ जो आपके जीवन को एक नया आयाम देती हैं, नया रूप देती हैं। लेकिन कब देती हैं? जब आप उसे समझ के पढ़ेंगे, क्योंकि आत्ममंथन बहुत ज़रूरी होता है। नहीं तो देखिए, किताबें तो पढ़ने को बहुत सारे पंडित, बहुत सारे मंत्र श्लोक सभी जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों का ही जीवन सफल हो पाता है। तो किसी भी चीज़ को पढ़िए, इस उद्देश्य से पढ़िए कि हम समझ के अपने जीवन में उस बात को अपनाएंगे। तो चलिए मैं आप सबको कहानी सुनाती हूँ। गजेंद्र नाम का हाथी था जो भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था, क्योंकि वो रोज एक कमल का फूल जाके भगवान विष्णु को समर्पित करता था। भगवान विष्णु का मंदिर था, वहीं जाके चढ़ाता था। तो देखिए, एक जानवर होने के हिसाब से अगर वो रोज भगवान विष्णु को कमल चढ़ाता था तो कितनी बड़ी बात है। तो जाहिर सी बात है, बहुत बड़ा भक्त था। तो ऐसे ही एक दिन वो कमल का फूल लेने के लिए सरोवर के पास गया। अपने परिवार को भी साथ में लेके गया। अपने परिवार के साथ भी वो वहाँ खेल कूद रहा था और अब सरोवर से वो फूल लेने के लिए अंदर गया। जो ही वो अंदर जाता है तब तक मगरमच्छ उसका पैर पकड़ लेता है, गजेंद्र हाथी का। अब गजेंद्र हाथी करे तो क्या करें। पहले तो उन्होंने खूब कोशिश की कि भाई मैं छुड़ा लूँगा, लेकिन पानी का प्राणी मगरमच्छ जो पानी में बहुत ताकतवर, उससे कौन निपटे। बहुत कोशिशों के बाद भी नहीं छूटा। तब उन्होंने अपने परिवार के सभी सदस्यों को आवाज़ लगाई, अपनी पत्नी को, हथनी को आवाज़ लगाई, अपने बच्चों को आवाज़ लगाया, लेकिन कोई नहीं आया। सब ये सोच के नहीं आए कि कहीं वो भी जाएंगे तो कहीं वो भी मत्स्य शिकार हो जाएं उसके, और सब पीछे ही रहे। कोई हिम्मत करके बचाने नहीं आया। तब गजेंद्र हाथी ने देखा कि भाई अब तो कोई सहारा है ही नहीं। तब उसकी जब सूंड केवल बाकी रह गई पानी के ऊपर थोड़ी सी, तब उसने मन से आवाज़ दिया, हे भगवान विष्णु, हे तारनहार, मुझे बचाइए। आपका भक्त आज बड़ी मुसीबत में है। किसी ने उसकी मदद नहीं की, जिसके लिए मैं पूरा परिवार था कल तक, वो भी मुझे बचाने नहीं आया। हे ईश्वर, मुझे बचाइए। भगवान की आँख खुली और वो भागे भागे अपने भक्त को बचाने आए। भक्त को बचाने आए तो उन्होंने क्या किया कि उस मगरमच्छ को पहले अपने सुदर्शन चक्र से उसका गला काटा और अपने भक्त गजेंद्र को लेके सीधे बैकुंठ धाम गए। अब जब बैकुंठ धाम गजेंद्र को लेके जा रहे हैं और वहाँ पहुँचते हैं, तब देख रहे हैं कि वहाँ तो पहले से ही वो मगरमच्छ बैठा हुआ है जिसका भगवान विष्णु ने उद्धार किया था। तो गजेंद्र ने पूछा कि हे भगवान, हमारे आने से पहले ये कैसे आ गया? ये तो पापी है ना, इसने तो मुझ पर हमला किया। तो भगवान विष्णु बोले, क्या करें, इसका तो उद्धार होना था और इसे बैकुंठ मिलना था, इसे स्वर्ग मिलना था, क्योंकि इसने मेरे भक्त के पैर जो पकड़े थे। तो ये कहानी हम लोगों को बहुत बड़ी सीख देती है कि यदि हम किसी बुद्धिमान आदमी के संसर्ग में हैं, किसी बुद्धिमान आदमी के साथ हैं, किसी समझदार आदमी के साथ हैं, या किसी बहुत बड़े व्यक्ति के साथ हैं जो हमारी समझ से परे है, लेकिन हम उसके साथ साथ लगे हुए हैं, हम उसकी बातों का अनुसरण कर रहे हैं, तो एक बात तो तय है कि हम कभी भी अपने जीवन में गिरेंगे नहीं। क्योंकि अगर देखिए, एक मेरी भी एक मान्यता है कि अगर हमें कचरा ही साफ करना है तो क्यों ना सुनार के घर का हम लोग कचरा साफ करें। ये कहावत इसलिए कही जाती है कि अगर तुम्हें कोई वैसा काम भी करना पड़े ना, तो सुनार के घर झाड़ू पोछा लगा दो, वहाँ से तुम सोना समेट के ले जाओगी, कहीं ना कहीं तुम्हें सोने के कण मिल ही जाएंगे। लेकिन अगर किसी बेवकूफ़ इंसान या किसी दलिद्र के घर जाओगे, जिसके पास ना सोच है, ना समझ है, ना सद्बुद्धि है,
तो वो तुम्हें क्या देगा, उसके घर से तुम क्या समेट के लाओगे, उसके संसर्ग में रह के तुम क्या लेकर आओगे? गलत और ओछी बुद्धि। तो इसीलिए कहा जाता है कि अगर झाड़ू पोछा भी करना है तो सुनार के घर जाके झाड़ू पोछा करो, कम से कम वहाँ से सोने तो झाड़ के लाओगे। और ऐसे वैसे जगह जाओगे तो केवल कचरा ही ज़िंदगी भर झाड़ते रह जाओगे। तो साथ और संसर्ग पे ध्यान दीजिए। हर शास्त्र में ये बात लिखी गई है, यूं ही नहीं लिखी गई है। अपनी सोच समझ को एकदम विकसित रखिए, नहीं तो भगवान कृष्ण भी कुछ नहीं कर पाएंगे। अरे या तो गजेंद्र बन जाओ, या तो गजेंद्र बन जाओ, और या तो फिर वो ग्राह बन जाओ। कम से कम किसी ऐसे भक्त का वो पैर पकड़ा है जिसकी वजह से उसका भी उद्धार हुआ और वो स्वर्ग चला गया। तो बात समझ में आ गई? तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर भी करिए। और इस वीडियो को आपने अगर देखा है तो कमेंट ज़रूर करिएगा कि कैसी लगी आप सबको। धन्यवाद।